नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जीत तो मिल गई है बीजेपी गठबंधन को। हालांकि जिस तरह की जीत की बात की जा रही थी और जिस तरह से कल जब काउंटिंग शुरू हुई तो जिस तरह से बीजेपी के नेता गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, वो जीत उतनी बड़ी नहीं रही और वो अब दिखाई पड़ने लगा है। 118 सीटें भले गठबंधन को मिली, लेकिन बीजेपी को 89 सीटें ही मिली। बीजेपी का मन था कि उद्धव ठाकरे बुरी तरह से हारे और भाजपा का एक छत्र राज कायम हो, भाजपा को किसी की जरूरत महसूस न हो। उनकी योजना यही थी, लेकिन उस योजना में पलीता लग गया और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया। जो सोचा गया था उससे कहीं बेहतर। और देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी जी को कुल सीटें जो मिली उसमें 65 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिली। बीजेपी को 89 सीटें मिली, साथ में शिवसेना शिंदे उनको 29 सीटें मिली। एमएनएस को 6 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें मिली। एआईएमआईएम 8 सीट, एनसीपी 3 सीट, समाजवादी 2 सीट और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली। तो कुल मिलाकर के जो बहुमत बना वो 118 सीट पर जाकर के अटक गया। 114 सीटें जो है वो बहुमत के लिए, मतलब आधा आधी सीटें, 227 सीटें हैं तो 114 सीटों की का बहुमत बनता है, सामान्य बहुमत। उससे 4 सीटें ज्यादा मिली, 118 सीटें मिली। और यही जो है बीजेपी की परेशानी बढ़ा गई। अब देखिए, आज कल जो है शाम 4 बजे जो शिंदे की पार्टी के जो 29 नगर सेवक चुने गए हैं, उन सबको आदेश दिया गया कि आप जो है बांद्रा स्थित होटल, 5 सितारा होटल है, वहां शिफ्ट हो जाए। सारे जो नगर सेवक हैं उनको वहां जाने के लिए कहा गया, आदेश दिया गया। और ये आदेश क्यों दिया गया, इस पर मुंबई में राजनीति चल रही है और कहा जा रहा है कि ये 2 मकसद से किया गया है। मकसद एक ये है कि संभव है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके दबाव में शिंदे गुट के कुछ नगर सेवक टूट जाए, और अगर थोड़े भी नगर सेवक टूट करके उधर चले जाते हैं तो जो मुंबई में बीजेपी का सपना है कि हमारा मेयर बने, उसको पलीता लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 118 है, 10 भी इधर से उधर चले गए तो खेल खत्म हो जाएगा। और 118 है तो समझ लीजिए 109 सीटें उस तरफ है, अगर सबको मिला दीजिए तो। और इसमें देखिए, इसमें जो जीत करके आए हैं उसमें से 65 शिवसेना, 6 मन से, 24 कांग्रेस गठबंधन, 3 एनसीपी, 8 एआईएमआईएम, 2 समाजवादी पार्टी और 1 शरद पवार जी की पार्टी। तो 3 जो है एनसीपी की है वो भी इधर शिफ्ट हो सकते हैं, और शिंदे की पार्टी के अगर आ गए तो खेल बदल जाएगा। तो अभी खेल कहीं बदल न जाए, इसकी वजह से नगर सेवकों को होटल में शिफ्ट कराया गया है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि ये इसलिए शिफ्ट कराया है कि शिंदे जी को पता है कि बिना हमारे बीजेपी का मेयर बन नहीं सकता। तो शिंदे चाहते हैं कि मजबूती से नेगोशिएशन किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे उसमें शिंदे नेगोशिएशन करने वाली मुद्रा में नहीं थे। शिंदे नेगोशिएट नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री पद तो छोड़िए, गृह मंत्री का पद चाह रहे थे, वो भी शिंदे को नहीं मिला। और बहुत मायूस होकर के उनको जो पद दिया गया, उनको जो मंत्रालय दिए गए, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और बीजेपी ने बड़ी चालाकी से अजीत पवार को भी पहले तोड़ लिया था। तो अजीत पवार की पार्टी और शिंदे की पार्टी और बीजेपी,
तो बीजेपी ने दोनों की जो बार्गेनिंग पावर थी वो छीन लिया था। और इस बार जो अभी जो नगर सेवक के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी देख लीजिए कि इस बात से नाराज हैं बल्कि बाकायदा शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं दोनों के वो बहुत बुरे परिणाम आए। बीजेपी जश्न भले मना रही है, लेकिन शिंदे और अजित पवार कहीं भी जो है अपना नगर सेवक, अपना मेयर बनाने की स्थिति में नहीं है। और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया, बीजेपी ने उनको धोखा भी दिया जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें। और मुंबई में मात्र 29 आने से ये भी है कि शिंदे का भाव कम हुआ है मुंबई के जो है शिवसेना के जो लोग थे उनके बीच में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में अगर बीजेपी और शिंदे गुट बहुत बढ़िया करता है और उद्धव ठाकरे की बुरी हार होती है, अगर 40-50 से भी नीचे आ जाते तो बड़ा, तो कहा जाता है कि जो है शिंदे ही असली शिव सैनिक है, शिंदे ही असली शिवसेना है। जो कि कहा गया विधानसभा चुनाव के दौरान, ये कहा भी गया कि शिंदे ही असली शिवसेना है, क्योंकि ज्यादा सीटें आई उद्धव ठाकरे के बनिस्पत। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। और परभनी जो है एक और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है परभनी, परभनी में तो बाकायदा जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की जीत हुई है और वहां संभावना है कि उनका ही मेयर बने। लेकिन शिंदे का कहीं मेयर बनता दिखाई नहीं पड़ रहा और इस बात से शिंदे को झटका लग रहा है। अब आपको और कुछ मैं बता दूं कि देखिए मुंबई में उद्धव ठाकरे और वो मिला दें तो 72 हो जाते हैं, और पुणे में बीजेपी को बिना किसी के सहयोग के जो है बहुमत मिला है, क्योंकि 83 सीट बहुमत के लिए चाहिए, 119 मिला है। उसी तरह नागपुर में देखिए कि 104 बीजेपी को सीटें मिली हैं, बहुमत के लिए 76 चाहिए। फिर नासिक में देखिए बीजेपी प्लस 108 मिला है। वह ठाणे में बीजेपी प्लस को 112 है। और इसमें देखिए ठाणे नगर निगम में बीजेपी को 28 सीटें, शिवसेना शिंदे को 75 सीटें मिली। तो यहाँ शिवसेना शिंदे का मेयर बनना तय है ठाणे में। तो वहां बीजेपी को झटका है एक तरह समझ लीजिए। अजित पवार को, एनसीपी को यहाँ 9 सीटें मिली हैं, तो ठाणे में शिंदे का मेयर होने जा रहा है। उसके बाद देखिए कि पिपरी चिंचवड़ है, जहां 90 बीजेपी प्लस है, एनसीपी 37 है। तो वहां भी बीजेपी के गठबंधन का बनेगा नगर सेवक, ये मेयर। और नवी मुंबई में भी बीजेपी प्लस 108, सोलापुर में 92, वसई विरार में बीजेपी नहीं है, न उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को मिला है, वहां पे बीजेपी को हालांकि 44 सीटें मिली है, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी है, वहां हितेंद्र ठाकुर एक विधायक है, उनकी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली है और 58 में बहुमत है, तो वहां उनका ही मेयर होगा वसई विरार। कोल्हापुर में बहुत टफ फाइट रहा और बीजेपी प्लस को 45 सीटें मिली हैं, तो वहां भी कुछ भी हो सकता है। बहुमत हालांकि 41 का है और बीजेपी प्लस जो है 45 है, तो खेल वहां भी हो सकता है। हालांकि शरद पवार जी की पार्टी को वहां कोई सीट नहीं मिली है, कांग्रेस को 35 सीटें मिली। अमरावती में जो है 44 है और बीजेपी प्लस को 39 सीटें मिली है। अन्य जो है, तो अमरावती में क्या होता है वो भी देखने वाली बात है। और उसके बाद देखिए कि अकोला में बीजेपी 40 प्लस है, 41 का बहुमत है, तो बहुमत में वहां नहीं है, कांग्रेस 24 है, ईबीटी 6 है, अन्य 10 है। फिर उल्लासनगर में बीजेपी प्लस 73 है, यहाँ मेयर बनता साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मालेगांव में बीजेपी को वहां भी जगह नहीं मिली, AIMIM वहां काफी सीटें जीत करके आए हैं लोग, और अन्य को जो छोटी पार्टियां हैं उनको 64 सीटें मिली है। धुले में बीजेपी का बनता दिख रहा है, जलगांव में बीजेपी का है, लातूर में तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को 43 सीटें मिली है, कांग्रेस प्लस 36 बहुमत के लिए चाहिए, बीजेपी को वहां 23 मिला है। और देखिए परभनी का मैं जिक्र कर रहा था, परभनी में उद्धव बाल ठाकरे जी की पार्टी को शिवसेना को 36 मिली,
और 33 से बहुमत है, तो वहां पे बीजेपी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो है उनको उनका मेयर वहां संभव है। तो इस तरह से देखिए, जो एक शोर मचाया गया कि बीजेपी ने बहुत भारी जीत हासिल कर ली है, अगर पूरे जितने नगर सेवकों का अगर लिस्ट अगर देखें आप, कुल कितने चुने गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आधे के करीब, आधे से भी कुल जो है 29 नगर निगमों में 2,869 सीटें थी। बीजेपी को भी नहीं बोलिए, बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी और साथी गठबंधन को 1,425 सीटें मिली, मतलब लगभग आधा, आधा से भी कुछ कम है, लेकिन लगभग आधा मान लीजिए। तो जो ऐतिहासिक जीत और फलाना फलाना मीडिया में चिल्लाया जा रहा है कि पूरा सुपड़ा साफ हो गया, वो देख लीजिए 50% पे है सब मिल करके। तो ये जो मुंबई में जो हो रहा है उसमें निगोशिएशन चल रहा है, और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनका दबदबा यहाँ बना रहे, उनका निगोशिएशन सही हो। क्योंकि सबसे बड़ा नगर निगम या कहिए सबसे बड़ी नगर पालिका, महानगर पालिका जो है, हम बता भी चुके हैं आपको, आपको याद भी हो गया होगा, पता भी होगा कि सबसे बड़ी नगर पालिका देश की जो है मुंबई महानगर पालिका है, और यहाँ 75,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था, और कई राज्यों के बजट से ज्यादा है बजट। इसीलिए मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव बेहद अहम था, और पिछले लगभग 2.5-3 दशकों से यहाँ शिवसेना का दबदबा रहा, और बीजेपी ने उसी दिन से मन बना लिया था, बल्कि जब से नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है तभी से मान लीजिए बीजेपी ने मन बना लिया था कि हमको मुंबई पे कब्जा करना है। लेकिन मुंबई पे कब्जा जो है जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं। उद्धव की पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिली, और इसको कहते हैं कि पूरी प्रतिष्ठा उद्धव बचा ले गए। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा होता और राज ठाकरे ने जो है मराठीवाद जो उनका है, जिस तरह से वो मारपीट करते हैं, उस तरह की राजनीति अगर उसने त्याग दी होती, तो आज यहाँ भी संभव था कि इंडिया गठबंधन यानी जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी बादशाहत बनी रहती। लेकिन अब जब उनकी बादशाहत एक तरह से टूटी है, क्योंकि उनका मेयर नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, और दल बदल को ध्यान में रखते हुए बांद्रा उनको शिफ्ट किया गया है, शिवसेना शिंदे के नगर सेवकों को। अब बीजेपी जिस तरीके से चीजें चाह रही थी वो नहीं हुई। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल तो अभी खेल जो है जारी है, और इस खेल में कौन जीतता है कौन हारता है, पॉलिटिकल पार्टियों के तो अपने खेल है, लेकिन आम आदमी लगातार हार जाता है, क्योंकि आम आदमी के मुद्दे इस चुनाव के दौरान भी कहीं उभरे नहीं, किसी पार्टी ने नहीं उभारा। पानी, बिजली, हालांकि बिजली तो यहाँ ठीक ठाक है, बॉम्बे में बिजली की दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली बहुत महंगी है। बिजली मुंबई में बहुत महंगी, जितनी बिजली है उसके आसपास टैक्स भी है, और सामान्य घर 1 BHK में रहने वाले आदमी का भी बिजली बिल 2,500 से 3,000 रुपया महीना आता है। उसके बाद हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी गड़बड़ है मुंबई में। प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हम सब लोग रहते हैं, जहां सरकारी अस्पताल है भारी भीड़ है। फिर देखिए कि स्कूलों की स्थिति भी, प्राइवेट स्कूलों का जाल है यहाँ। सरकारी स्कूलों में ढेर सारे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। लोग सरकारी स्कूलों में तभी पढ़ाते हैं जब उनके पास संसाधन नहीं। बड़ी आबादी हालांकि है कि वहाँ पढ़ रही है, चूंकि गरीबी है, झोपड़पट्टी बहुत बड़ी है यहाँ। और बड़ा मुद्दा यहाँ उभर के रहा अडानी, और अडानी चौतरफा है, और शायद जो बीजेपी को उस तरीके का बहुमत नहीं मिला उसमें अडानी एक फैक्टर रहे। तो आम आदमी गौन है, और बाकी पार्टियां अपनी राजनीति में लीन है राम के नाम पर। अभी हमारे इलाके में जो नगर सेवक जीते हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनका भारी जुलूस निकला, पटाखे फोड़े गए, क्या क्या हुआ। तो यही है, अब देखिए बाकी कल पता चलेगा क्या हुआ, कौन नगर मेयर बना, और डीलिंग चल रही होगी, क्योंकि डील ही होता है आजकल राजनीति में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।